तृणमूल कांग्रेस के अंदर सुलग रही बगावत की चिंगारी अब एक ऐसी सियासी आग बन चुकी है जो ममता बनर्जी के पूरे कुनबे को अपनी चपेट में ले रही है। दिल्ली में इसका सबसे हैरान करने वाला नजारा तब दिखा जब पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दिल्ली पहुंचे तो उनके स्वागत में एक भी सांसद नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में टीएमसी के 20 बागी सांसद केंद्रीय मंत्री भूपेश यादव के सरकारी आवास पर एनडीए नेताओं के साथ अगली रणनीति तय करने में मशगूल दिखे। ममता अभिषेक संग पहुंची दिल्ली। ममता के स्वागत में कोई नहीं। काकोली के नेतृत्व में हुई बगावत। इस खुली बगावत से विपरीत टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने मोर्चा संभालते हुए बागियों पर तीखा हमला किया। महुआ ने विशेष रूप से बहरमपुर से सांसद और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को आड़े हाथों लिया। महुआ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, यूसुफ पठान, क्या आप दिल्ली इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि अमित शाह ने आपको बुलाया है? थोड़ी हिम्मत रखो, आपने इंडिया के लिए क्रिकेट खेला है। हमारे जिले की जनता ने आपको भारी वोटों से जिताया है, इसलिए अब थोड़ी शर्म और थोड़ी हिम्मत दिखाओ। यूसुफ पठान को आड़े हाथों लिया। सोशल मीडिया एक्स पर साधा निशाना, कहा थोड़ी शर्म और हिम्मत दिखाओ। महुआ मोइत्रा का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। अपने एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने सभी बागी सांसदों को तंज कसते हुए पीली पैंट वाले कहकर संबोधित किया। उन्होंने बागियों को ललकारते हुए लिखा कि आप सभी सांसद 2024 में टीएमसी की टिकट पर जीते थे और जनता का ये मैंडेट एनडीए के लिए बिल्कुल नहीं था। महुआ ने कहा कि ये पीली पैंट वाले सभी लालची, मतलबी और गद्दार लोग तुरंत अपनी सांसदों से इस्तीफा दे और बीजेपी की टिकट पर दोबारा चुनाव लड़कर दिखाए, तब देखते हैं कि आप कितने बड़े हीरो हैं। बागियों को कहा लालची गद्दार, दोबारा चुनाव लड़ने का दिया चैलेंज। इस सियासी घमासान के बीच बागी गुट ने तकनीकी रूप से अपना पल्ला भारी कर लिया। सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने खुद मीडिया के सामने आकर पुष्टि की कि करीब 20 सांसदों ने एनडीए को अपना औपचारिक समर्थन देने का फैसला किया है और इसकी लिखित जानकारी स्पीकर ओम बिरला को पत्र भेजकर दे दी गई है। लोकसभा में टीएमसी के कुल 28 सांसदों में से 20 का अलग होना दल बदल विरोधी कानून के तहत 2/3 के जादुई आंकड़े यानी 19 को पार कर जाता है, जिससे बागियों की सदस्यता पर कोई कानूनी आंच नहीं आएगी। संसद के साथ साथ लड़ाई अब अदालत के दरवाजे तक भी पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में टीएमसी के 80 विधायकों में से 58 ने ममता के आधिकारिक उम्मीदवार शोभन देव भट्टाचार्य को खारिज कर बागी ऋतुव्रता बनर्जी को अपना नेता चुन लिया। स्पीकर द्वारा ऋतुव्रता को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता दिए जाने के खिलाफ टीएमसी अब कोलकाता हाई कोर्ट पहुंच गई है। पार्टी के वकीलों ने 18 जून से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र का हवाला देकर तत्काल सुनवाई की मांग की। कोलकाता हाई कोर्ट पहुंची टीएमसी, स्पीकर के फैसले को दी चुनौती। राज्यसभा से शुभेंदु शेखर राय का इस्तीफा, विधानसभा में ऋतुव्रता बनर्जी का तख्ता पलट और अब लोकसभा में 20 सांसदों का एनडीए के पाले में जाना, ये तमाम कड़ियां साफ इशारा कर रही हैं कि ममता बनर्जी का राजनीतिक साम्राज्य इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। महुआ मोइत्रा के तीखे तेवर और गद्दार जैसे शब्द पार्टी की इसी हताशा और गुस्से को बयां कर रहे हैं। अब देखना बेहद अहम होगा कि 11 जून को हाई कोर्ट से टीएमसी को राहत मिलती है या फिर दिल्ली से लेकर बंगाल तक पार्टी का ये बिखराव पूरी तरह मुकम्मल हो जाता है।